साथियों, मैं डॉक्टर डी सुनील, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट ऑर्थो जॉइंट्स रायपुर से। आज हम बहुत ही सिंपल शब्दों में ये जानेंगे कि आर्थराइटिस क्या है, गठिया क्या है। क्योंकि गतिशील होना ही जीवन का नाम है और जीवन गतिशीलता का नाम है। तो आइए आज हम अपनी गतिशीलता बनाए रखने के लिए जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाना सीखें। क्या है आर्थराइटिस, कैसे करेंगे इसका उपचार, और बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत सामान्य हिंदी में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में काफ़ी सारी बीमारियां फैल रही है, उसमें से आर्थराइटिस एक शामिल है। शुरुआत में इसमें जोड़ों का दर्द या घुटने का दर्द शुरुआत होता है। जब किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस होता है तो इस बात को समझ नहीं पाता कि उसे सामान्य जोड़ों का दर्द है या फिर वो आर्थराइटिस है या गठिया है, जिसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण सामान्यतः ऐसा होता है। तो संधिवात या आर्थराइटिस जो है, यह शब्द लैटिन, जर्मन या इंग्लिश में से जो आर्थराइटिस से उत्पन्न हुआ है, इसमें रोगी के एक या कई जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन शुरू हो जाती है। इस रोग में जोड़ों में चूंकि गांठें बन जाती है और ये गांठों में होता है, जोड़ों को हिंदी में गांठ भी कहा जाता है, और बिल्कुल जो उसका दर्द होता है वो सुई चुभने की तरह होता है, इसीलिए हम इस जोड़ को गठिया भी कहते हैं। इंडिया टुडे एक बहुत ही फेमस मैगजीन है जिसमें बहुत पहले ही ये बताया जा चुका है कि यह बीमारी जो आर्थराइटिस है वो काफ़ी लोगों में देखने को मिल रही है और लगभग 20 करोड़ के लोग गठिया से परेशान है। इस बीमारी में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। गठिया का इलाज न करने पर उसमें अन्य बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का भी खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। यदि हम जनसांख्यिकी के आधार पर ही देखें तो आर्थराइटिस की स्थिति को समझने के लिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट काफ़ी है, और लोगों को इस बीमारी की यदि अधिक से अधिक जानकारी मिल जाती है तो वो सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, और इसके पश्चात भी यदि वो बीमारी हो जाती तो उस स्थिति में वो अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। यह इस लेक्चर का, इस सेशन का उद्देश्य है। तो यदि आप आर्थराइटिस की आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस व्याख्यान को सुनकर बिल्कुल आप अपनी जानकारी बढ़ाएं, और नीचे के कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जनसांख्यिकी के आधार पर यदि हम देखें तो घुटने, कूल्हे जैसे जोड़ बहुत सामान्यतः इन्वॉल्व होते हैं, हाथ पैर पंजों के जोड़ भी, अर्थात शरीर में होने वाले कोई भी जोड़ आर्थराइटिस से इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो क्या है आर्थराइटिस? आर्थराइटिस को आम भाषा में हम गठिया के नाम से जानते हैं, जिसका तात्पर्य ऐसा है कि जिसमें इंसान के जोड़ों के दर्द के साथ में उसमें सूजन भी आती है। यह स्थिति बहुत ही तकलीफदेह होती है क्योंकि उसमें असहनीय दर्द होता है, क्योंकि हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द काफ़ी तीव्र होता है। लेकिन इसका इलाज यदि हमें समय रहते शुरू कर दिया जाए तो इससे कोई भी बच सकता है। अब आते हैं कि आर्थराइटिस होता क्यों है। उम्र बढ़ने के साथ में जो आपके दिनचर्या में शरीर का उपयोग जो होता है जोड़ों का, उसमें एक माइक्रो इंजरी होती है जिसके कारण से भी होता है। दूसरा, इसमें जोड़ों में यदि पुरानी कोई चोट है, तो यदि आपको घुटने में या उस जोड़ में चोट लगी तो उसमें आपके आर्थराइटिस या गठिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चोट को नज़रअंदाज ना करते हुए आप उसका तुरंत इलाज कराएं। आर्थराइटिस का दूसरा कारण आनुवांशिक होता है। कुछ प्रकार के आर्थराइटिस में, गठियावात में, पीढ़ी दर पीढ़ी में यह आनुवांशिक रूप से एक से दूसरे सदस्यों में फैलती है, ये कि मुख्यतः रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रूप में होती है, जिसे हम संधिवात कहते हैं। तीसरा कारण होता है कि आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का दोषपूर्ण होना, जो कि मुख्यतः रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सीरोपॉजिटिव आर्थराइटिस में हम कहते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम आपका दोषपूर्ण होता है, वो शरीर के खुद के सिस्टम को अटैक करके उसको नुकसान पहुंचा के आर्थराइटिस कराता है। आर्थराइटिस के प्रकार क्या क्या हैं? वैसे तो आर्थराइटिस बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 100 से भी ज़्यादा प्रकार के होते हैं। इसी कारण जब किसी भी इंसान को, सामान्य इंसान को आर्थराइटिस की बीमारी होती है तो वो समझ पाना मुश्किल होता है उसको कि कौन सा आर्थराइटिस है। और इवन जो वैज्ञानिक तौर पे इसे जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, और जो इनफैक्ट
होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टर्स भी केवल गठिया है करके किस गठिया का इलाज कहाँ करना है, कौन से आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है और इसके कारण से कई बार उनके पास के ट्रीटमेंट भी कारगर नहीं सिद्ध होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, अस्थि संधि शोथ, या सिंपल इसे केवल गठियावात के रूप में जाना जाता है। दूसरा आम वातिक संधि शोथ या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रूप में जानते हैं, जिसे हम संधिवात के नाम से भी जानते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठियावात जो है यह मनुष्य के कार्टिलेज पे डैमेज पहुंचाता है और इसके कारण से पूरी परेशानी होती है। लेकिन यदि यह कार्टिलेज विघटित होना शुरू हो जाता है तो जिसके कारण से आपके आगे के चलने फिरने की समस्या काफ़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरा आर्थराइटिस जो होता है मुख्य प्रकार का, वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम संधिवात के नाम से भी जानते हैं। यह आर्थराइटिस वो है जिसमें लोग 30 से 50 साल की उम्र में से इसकी शुरुआत होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता दोषपूर्ण हो जाती है, जिसके कारण से जोड़ों में सूजन की मात्रा, उसमें दर्द की मात्रा ऑस्टियोआर्थराइटिस से ज़्यादा होती है। और इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दर्द होने के साथ साथ सूजन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपना उपयोग, जोड़ों का उपयोग काफ़ी कम कर देते हैं और यह मुख्यतः पंजों में और हाथ के पैरों के पंजों में, उसके जोड़ों के उंगलियों में ये होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो कारण है, ये इसका कारण यदि मुख्यतः हम देखने जाएं तो डायरेक्ट कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से संदेह उत्पन्न करके कहिए या फिर हम फुल प्रूफ जो हमारे पास नहीं है साक्ष्य, उसके आधार पर कहते हैं कि इसमें जो सूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण होता है। और दूसरा, इसमें जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है उसके द्वारा जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज या उपास्थि होती है उस पर डैमेज होता है और हड्डी में परेशानी उत्पन्न करके जोड़ को खराब करते हैं। यदि सिंपल आर्थराइटिस या गठिया का लक्षण हम देखने जाए तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। जोड़ों में दर्द, सॉफ्टनेस जिसको कहते हैं, दबाव के कारण दर्द होता है, चलते समय, कुर्सी से उठते बैठते समय, लिखते समय, टाइप करते समय, किसी वस्तु को पकड़ते समय, सब्जियां काटते समय, जिससे कुल मिला के यदि आपके कोई भी जोड़ का आप उपयोग जब करते हैं उस समय आपके दर्द और सूजन की स्थिति में आपको परेशानी बढ़ती शुरू हो जाती है। जोड़ों में जो सूजन होता है, जो संधि शोथ में होता है, उसमें सूजन, अकड़न और लाल हो जाने वाली जैसी प्रक्रिया भी होती है। ये अकड़न जो है, ऐंठन जो है, खासकर सुबह सुबह होती है। जोड़ों का जो मूवमेंट है, लचीलापन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप जोड़ को ज़्यादा देर तक उपयोग नहीं कर सकते, ज़्यादा हिलाने डुलाने में कष्ट होता है। जोड़ धीरे धीरे विकृत होने शुरू हो जाते हैं। जोड़ों के आसपास सूजन होने के कारण धीरे धीरे उसमें गर्माहट भी होती है, वहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। जोड़ों का उपयोग सीमित हो जाता है। वजन घटने और थकान जैसी स्थिति भी कुछ आर्थराइटिस में उत्पन्न होती है और दर्द ज़्यादा होने से ये समस्या ज़्यादा होती है। और दर्द ज़्यादा होने के साथ साथ कभी कभी नॉन स्पेसिफिक टाइप का एक बुखार भी होता है, जिसकी जांच करने पे हमें बुखार के कारणों का पता नहीं चलता है। और जोड़ आगे खराब होने की स्थिति में उसमें खड़खड़ाने जैसी आवाज़ आती है, क्रेपिटेशंस जिसको बोलते हैं, कि वो आगे धीरे धीरे उसमें कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ें भी शुरू हो जाती हैं। आर्थराइटिस के लक्षण में ये अन्य बीमारी की तरह कुछ शुरुआती संकेत देते हैं। यदि इन 5 लक्षणों को हम ध्यान दें और ये नज़र आते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करके अपने स्वास्थ्य की जांच कराना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जोड़ों में दर्द होना, ये एक प्रमुख लक्षण है जो कि घुटनों की मालिश करके या व्यायाम करके शुरुआत में ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि ये लंबे समय तक है, यदि 15 दिन या 3 सप्ताह 6 सप्ताह तक यदि ये दर्द बना हुआ है तो ये नुकसानदायक हो सकता है और ये आर्थराइटिस के रूप में आगे आ सकता है। जोड़ों में अकड़न होना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस समय जो अकड़न है वो लगभग 15 मिनट 30 मिनट से यदि हो रही है तो समझ जाइए कि ये आर्थराइटिस का ही लक्षण है, पूरा का पूरा है। घुटनों में सूजन होना, घुटनों में कहीं भी सूजन हो रहा है या जोड़ में किसी भी समय में सूजन हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें साइनोवियल रिएक्शन में अंदर के मेम्ब्रेन से जोड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है। साथ ही इन तकलीफ़ों के साथ में चलने फिरने में यदि तकलीफ हो रही है, वो इनडायरेक्टली दर्द का ही कारण होता है। तो इस स्थिति में आप समझ जाइए कि यह गंभीर समस्या है और इसे अवॉइड करना ठीक नहीं है। उसके पश्चात आसपास की यदि त्वचा का लाल होना, रेडनेस होती है स्वेलिंग के साथ साथ, तो ये निशानी यदि कहीं पे भी आ रही तो इन 5 में से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो वो आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है। इसे नज़रअंदाज ना करते हुए
आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जरूर से जल्दी जाएं। इसका उपचार या मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? इसके कारणों को दूर करने तथा उसके लोकल ट्रीटमेंट के रूप में इसकी चिकित्सा की जाती है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके लिए पूर्णतया शारीरिक और मानसिक विश्राम के साथ पौष्टिक आहार का लेना जरूरी है, धूप का सेवन करना चाहिए, हल्की मालिश का उपयोग कर सकते हैं जो आसपास मांसपेशियों की जाए, और इसके साथ साथ फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। साथ में आप प्रॉपर एक्सरसाइज और कसरत भी कर सकते हैं। इलाज के रूप में आमतौर पर आर्थराइटिस को एक लाइलाज बीमारी समझा जाता है, जो कि गलत समझा जाता है। इस कारण से पीड़ित लोग अपना इलाज कराने से डरते हैं, घबराते हैं और सही तरीके से नहीं कराते। लेकिन यदि उन्हें पता चल जाए, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, कि वो अन्य किसी बीमारी की तरह इस बीमारी का इलाज भी संभव है, इस बीमारी के होते हुए आप इलाज करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को सामान्य ज़िंदगी के रूप में जी सकते हैं, तो फिर आप कुछ तरीके हैं जिसमें से इलाज जो है वो हम आगे आपको बताते हैं। आर्थराइटिस का जो इलाज है वो संधि शोध पे यदि हम जाएं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यदि इसका बहुत प्रभावी ढंग से उपचार किया जाए, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन तरीके से उपचार किया जाए, तो बहुत शांति से आपका जीवन यापन अच्छे से संभव है। सामान्यतः इसमें खून की जांच की जाती है, एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है और उसके आधार पर स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार से दवाइयाँ शुरू होती है। अपने शारीरिक वजन पर कंट्रोल रखना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद भोजन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का सेवन करना आवश्यक है, और डॉक्टर के दिए हुए निर्देशों के अनुसार ही व्यायाम करें आप, और वो डॉक्टर आपका आर्थराइटिस का डॉक्टर हो। दूसरा, नियमित व्यायाम करने तथा तनाव मुक्त रहने की कोशिश जरूर करें और समुचित विश्राम करें। इन कार्यों को यदि आप बहुत योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आप तनाव से भी मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि तनाव के कारण भी जो आपका गठियावात है, आर्थराइटिस है, आपकी बीमारी को गंभीर रूप में परिवर्तित कर सकता है। और औषधियों के उपयोग में कुछ सप्लीमेंट्स का उपयोग किया जाता है, अनुपूरक का, और वैकल्पिक रोग में भी कुछ इसकी पद्धति है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत शुरुआती लक्षणों में आपको मदद करती है। जीवन का गतिशील होना बहुत ज़रूरी है और जीवन गतिशीलता का नाम है। आइए हम पूरे इस सीरीज़ में, पूरी इस जानकारी में अपने आप को समझें, अपने शरीर को समझें, अपने जोड़ों को समझें, और उसके पश्चात जोड़ों और हड्डियों को, मांसपेशियों को संतुलित बना के गतिशील रहने में हम अपनी मदद करें। धन्यवाद। हमारे वीडियोस कंटिन्यूसली आपको आर्थराइटिस और जो दर्द या गठियावात के रूप में कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमसे कनेक्टेड रहें। नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपने पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप हमारे क्लिनिक पे, ऑर्थो जॉइंट्स पे आके आप अपने परामर्श के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं और अगले सीरीज़ के लिए आप हमसे बने रहिए। नमस्कार। जय हिंद।